पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। मेरी पायल, मेरी पायल कहाँ गई? ना मिलेगी पायल और ना करेगी ये छम छम। ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। मम्मी, ये आपने बैंक से सारे के सारे पैसे क्यों निकलवा लिए? अरे कुछ तो छोड़ दूं वक्त के लिए। बेटी की शादी में खर्चे मुंह बाय खड़े रहते हैं, तो उससे निपटने की तैयारी तो रहनी चाहिए ना। और ये पैसे मैंने इसी दिन के लिए तो इकट्ठे किए थे। अच्छा ये बता, ये पैसे लाते किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। ये पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ। अरे ताइमा, नाश्ते में खड़ा क्या? जल्दी उठा। ताइमा, इतने सारे पैसे? ये मम्मी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। नहीं नहीं, ये मेरे अकेले की नहीं है, इसमें देवर जी के दिए हुए पैसे भी हैं। मैंने अलमारी में रख दी। नहीं मम्मी, शादी का घर है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, ऐसे में पैसे अलमारी में रखना सही नहीं रहेगा। कुछ चोरी वोरी हो गए तो? हाँ ये भी सही बात है, फिर कहाँ रखूं इन्हें? कहाँ रखे? ताइमा, हम ये पैसे और कीमती गहने वॉशिंग मशीन में रख देते हैं। कोई गलती से भी सोच नहीं पाएगा कि हमने ये पैसे और गहने वॉशिंग मशीन में रखे होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही है, मशीन में रख देते हैं। तब तो तुम लोग मशीन लेकर आओ जल्दी से। हाँ हाँ ताइमा। हाँ रख दिया, जेबर भी रखवाती हूँ। अब ये संगीत वाले दिन सारे मोहल्ले के सामने खोलेंगे।
तब उनको पता चलेगा कि क्या क्या दे रहे हैं। क्या कहते थे सारे के सारे? देखना, सरला अपनी बेटियों को 2 जोड़ी साड़ी, 2 जोड़ी चप्पल और 2 कंगन में विदा करेगी। अरे हट, अब सबको पता चलेगा कि इस वॉशिंग मशीन के साथ साथ और क्या क्या सामान दिया है मैंने। एक काम करो, यहाँ रख दो, इसको जमा दो। हाँ। अब भाभी जी, अब बढ़ा चढ़ा के बात तो करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हम ना काव्या की शादी में पेटी भर भर के सामान देने वाले। अरे नोटों की गड्डी पे चलेगी काव्या, देखिएगा आप। हैं? खुद तो कुछ काम करती नहीं है और जो कर रहा है उसे अपनी बातों में उलझा के रखा हुआ है। अरे पेट से इसका मतलब ये थोड़ी कि तू काम दाम नहीं करेगी है? चल उन डब्बों पे पन्नी चढ़ा और फीता लगा, सजा अच्छे से। चल। और रेखा, तू मेरे संग रसोई में आजा बेटा। वो दही बड़े के लिए दाल भिगानी है ना, वो आजा मेरे साथ आजा। भाभी, आप ये सब सामान तो पैक कर लोगी, पर बाकी गिफ्ट्स का क्या? बाकी के? हाँ, इसके अलावा और भी सामान है। क्या बात कर रही हो भाभी? वॉशिंग मशीन, वो भी तो गिफ्ट है ना। भाभी, आपने अगर वॉशिंग मशीन पैक नहीं की ना, तो माँ संगीत से पहले आपका सारे गामा पदा नी सब बचा देगी। संगीत शुरू होने वाला है और तूने अभी तक वॉशिंग मशीन पे पन्नी नहीं चढ़ाई। ननद रानी जी, अब वजन और जोर वाला काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप मेरी वॉशिंग मशीन को बाहर लाने में मदद कर दीजिए ना, है ना? ठीक है, चलिए। बस 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 बस। लीजिए भाभी, अब करिए पैकिंग आराम से, ठीक है? भाभी, ऊपर से तो हो जाएगा अच्छे से, पर अब नीचे से पैकिंग कैसे करोगी? ननद रानी जी, आप ना ऐसे पकड़ना, टेढ़ा कर देना और मैं नीचे पन्नी लगा दूंगी। भाभी, मैंने आपको हाथ दिया तो आप तो सीधा गला पकड़ने पर आ गई। इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ कुछ जुगाड़। लीजिए भाभी, हो गई अब टेढ़ी, अब करिए अच्छे से पैकिंग। इतनी भी बुरी नहीं है रिया, जितना मैं सोचती हूँ। देखो, अपना दुख भूल के कैसे बहन की शादी में हाथ बटा रही थी। बहनें तो होती है ऐसी है, लड़ो झगड़ो फिर एक हो जाओ। हम ये पैसे और कीमती गहने वॉशिंग मशीन में रख देते। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही है। बहुत बढ़ चढ़ के शादी की तैयारियों में शामिल हो रही है ना विशा भाभी। यहाँ तक कि माँ को इम्प्रेस करने के लिए मशीन में पैसे और गहने डाल दिए। मैं स्मार्ट। अब देखिए आपकी स्मार्टनेस मैं कैसे सबके सामने निकालती हूँ। मोनिका, अब क्या टूटा? अरे बच्चों, अब क्या तोड़ दिया? कहीं कोई कीमती चीज तोड़ दी तो मम्मी जी मुझे कच्चा जब आ जाएगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।